हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा बिकॉज कल के दिन भी मुझे कुछ कमेंट्स देखने को मिले, सर आवाज का कुछ कर लीजिए। उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे फिलहाल हुआ पड़ा है वायरल, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है बोलने में। आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ पाओगे। थोड़ा सा गला कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है, बट मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में स्लो बोलने की कोशिश करूं। बट अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ के रिव्यू वीडियो में, तो यहाँ पर एक एसएमई कंपनी बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन लिमिटेड लेके आ रही है अपना आईपीओ, जिसके बारे में हम पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर दूंगा। वो क्यों करूंगा वो आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद पता लग जाएगा, लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है जो फिलहाल के टाइम पर फाइनल नहीं है। बट हाँ, इतना कंफर्म है कि बीइंग एंड अग्रेसिव होकर तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। अगर रही बात बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर कि मुझे तो अप्लाई करना ही करना है, तो वहां पर क्या कंडीशंस होगी उन्हें भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपना कोई भी डिसीजन बनाने से पहले एक बार अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो ये कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर सिंपली मैं कंपनी की काम की बात करूं तो यहाँ पर ये कंपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, जहां पर इनका काम आ जाता है टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी का काम मेनली 3 सेगमेंट में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर एंड वेब बेस्ड एप्लीकेंट डेवलपमेंट, और उसी के साथ साथ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। ये मेन कंपनी के 3 सेगमेंट्स होने वाले हैं। सर्विस मॉडल की बात कर लेते हैं तो वहां पर IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये प्रोवाइड करती है। और काफी कंपनीज के साथ इसकी पार्टनरशिप होने वाली है, जिसमें वेरियस OEMs आ जाते हैं। आ जाता है HP, सेफ आयोन, वियाम, वाटिव, लिनोवो, कोनिका मिनोल्टा बिजनेस सॉल्यूशन एंड डेल टेक्नोलॉजीज। अगर हम कंपनी का काम देखते हैं ओवरऑल में तो अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर हम कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो वहां पर ये आईपीओ ओपन होने वाला है 14 दिसंबर को, क्लोज होगा 18 दिसंबर को, अलॉटमेंट होगी 19 दिसंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 20 दिसंबर से, और लिस्टिंग डेट होने वाली है इसकी टेंटेटिव 21 दिसंबर की। अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है, 66 रुपीज का प्राइस होने वाला है, 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज की बात करूं तो 12.24 करोड़ का होने वाला है। इशू साइज काफी ज्यादा कम है, बट जब भी इतना ज्यादा कम होता है तो हमारा रिस्क फैक्टर वहां पर इंक्रीज हो जाता है, और अगर रिस्क बढ़ता है तो रिवार्ड भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। इस पॉइंट को भी हमें समझना पड़ेगा। बट सारा का सारा होने वाला है फ्रेश इशू, BSE पे लिस्ट होने वाला है। अगर हम इसके कोटा की बात कर लेते हैं तो 50% होने वाला है रिटेल कैटेगरी में, और बाकी रिमेनिंग होने वाला है HNI में 50% का। अगर हम बात करते हैं लॉट साइज की, एक शेयर रिटेल कैटेगरी में 2000 शेयर्स का रहने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,32,000 रुपीज की। HNI में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,64,000 की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो धनंजय लाल वृंदावन, वकोडे और मिस्टर हेमंत मुदाना सैनी ये कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू शेयर होल्डिंग होनी है 99% की, जो पोस्ट इशू हो जाएगी 72.27% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर जब हम नजर घुमाते हैं, टोटल असेट्स थे 15.98 करोड़ के 2021 में, जो इंक्रीज होते होते पहुंच चुके थे 24.43 करोड़ के, और सितंबर में 22.73 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 15 करोड़ से इंक्रीज होता होता 32 करोड़ तक पहुंच चुका, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है, और सितंबर में 13.22 करोड़ का, काफी जबरदस्त। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.96 करोड़ का था, जो अगले साल कम हुआ, और फिर नेक्स्ट ईयर 2.02 करोड़ का पहुंच चुका था, फिर से डबल। और अगर हम सितंबर में देखते हैं तो वहां पर भी 0.95 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 30 करोड़ के, रिजर्व एंड सरप्लस में 8.84 करोड़, और टोटल बोरिंग पहुंच चुके 5.24 करोड़ की। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, हालांकि यहाँ पर हमें डिप देखने को मिला है, बट वहां पर स्ट्रॉन्गली इन्होंने बाउंस बैक किया है, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बट ओवरऑल में हमें इसके फाइनेंशियल में ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, तो हमारे लिए यहाँ पर फाइनेंशियल ए कैटेगरी के देखने को मिल रहे हैं।
अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि आखिरकार ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर ही क्यों आ रही है, तो वहां पर सबसे पहला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड पब्लिक इशू एक्सपेंसेस के लिए इनको खर्चे की रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो पीई रेशियो निकल कर आती है 16.03 की, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.08% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 18.8% का अच्छा है, डेट इक्विटी रेशियो 0.43 घबराने वाली बात नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.73% की ओके ओके है, बट ईपीएस 4.05 की, जहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली है जो कि काफी कम है। तो यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो हम ओके ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव बोल सकते हैं, बिकॉज ईपीएस में हमें थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। बट अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर देखते हैं तो वहां पर हमारे पास सबसे पहला आ जाता है सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज जिसका पी है 51 का, और डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन जिसका पी है 11.25 का। बट अगर हम ओवरऑल में वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो कंपनी ने अच्छी खासी वैल्यूएशन यहाँ पर मांगी है और काफी ज्यादा महंगा ये आईपीओ आ रहा है, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और साथ ही साथ आईपीओ का साइज काफी छोटा है, हाँ रिस्क बड़ा है बट रिवॉर्ड उससे बढ़ जाता है, इस बात में कोई दुराई नहीं है। बट हम अगर सिंपली देखते हैं, हम तीन तरीके से कोई भी आईपीओ अप्लाई करते हैं, डिफेंसिव होकर, अग्रेसिव होकर, या फिर हम हाईली अग्रेसिव होकर कोई भी आईपीओ अप्लाई करते हैं। अगर हम डिफेंसिव होकर बात करते हैं तो वहां पर हम एसएमई आईपीओ को अप्लाई ही नहीं करते हैं, और अग्रेसिव होकर मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। बट मुझे अगर हाईली अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अप्लाई करना पड़ा, जहां पर हमारी कंडीशन आ जाती है कि हमें हर आईपीओ को अप्लाई करना है, तो वहां पर सबसे पहले तो मुझे एंकर लिस्ट अच्छी देखने को मिलनी चाहिए कैसी आती है, और सेकेंडली एटलीस्ट एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम 200x की सब्सक्रिप्शन अगर देखने को मिलती है, तभी वहां पर जाकर मेरा कोई ना कोई फैसला बनेगा कि मुझे इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना। तो यही इसमें मेरी कंडीशंस आ जाती है। अगर हम जीएमपी के अकॉर्डिंग बात करते हैं इस आईपीओ में, तो वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो कि 33% का हमें जीएमपी आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है। बट कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।